हाँ, यही तो दुर्भाग्य है देश का कि टहनी का बेटा तो बाहर आएगा और किसान आंदोलनकारी किसान जेल में रहेगा। यही तो भूत उतार रहा जनता इनकी। समृद्ध पात्रा जो बैठा इनका भांड मीडिया का वो प्रवक्ता, उसने बिजली का आविष्कार करा। भाइयों बहनों देखो मेरा पात्रा बिजली लाया है रे। हर फौजी के घर वाले वोट गिर रहे इनके खिलाफ कि जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है कुर्सी के लिए। इनका इलाज हो लग रहा है। ये सब अपने बच्चों को सेट कर रहे, वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह के दो बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, किसके? राजनाथ के ना। यहाँ तो पहले चरण में तो लेगी इनकी वोट कोको है क्या? हाँ बताऊंगा। और दूसरे चरण में हाउ आ गया, हाउ। अजय टेनी के बेटे को जमानत मिल गई है। गृह मंत्री का बेटा, 22 वकील खड़े थे। अच्छा। किसान पता एक आधा खड़ा होगा, ठीक से अपनी बात ना रख पाएंगे बेचारे। अच्छा। सरकार से किसान कैसे जीत जाएगा? आंदोलन करके बात नहीं रख पाए थे आप? आंदोलन करके बहरी सरकार है। अच्छा। बाद में सुनेगी। 13 महीने आंदोलन किया, लेकिन आप कह रहे हैं सरकार। हाँ, अब सुन लेगी। यूपी वाली 10 मार्च को सुन लेगी। अच्छा। वो 24 में सुन लेगा। आप कह रहे 10 मार्च को सुन लेगी। मोदी जी ने कहा है इस बार हवा चल रही है बीजेपी की। हाँ, हवा चल रही है। हाँ। आगे भाजपा के नेता है, पीछे जनता। आएंगे तो बाबा। हाँ, बाबा आएंगे भी, बाबा जाएंगे भी। देखिए आंधी की तरह आई थी सरकार और तूफान की तरह जाएगी। अच्छा। वो हाल है इनका। और टीवी यही बोलता रहेगा कि गांव-गांव जूतों की बौछार। अच्छा। और भाजपा 300 पार। अच्छा। लेकिन योगी जी ने फिर कल के इंटरव्यू में कहा है कि अब की बार 300 पार यूपी में। कहने में क्या हर्ज है? 10 तारीख आ रही है, वोट तो कोई दे नहीं रहा, गांव में दे नहीं रहा। अच्छा। गांव में तो ढूंढ रहा है एमएलए का उम्मीदवार कौन है, मिल नहीं रहा, तो फिर वोट कहाँ से गिरेगा? मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है 40 मिनट का, उसमें तो योगी जी के कामों की सराहना की है। कितनी तो सराहना की है। अरे इंटरव्यू चलो, इसने इंटरव्यू तो दिया बेचारे ने बहुत दिन बाद। इंटरव्यू जो ले रहा था उसे क्वेश्चन किसने दिए? अब एएनआई की न्यूज एजेंसी है, उसने इंटरव्यू लिया 40 मिनट। तो क्वेश्चन किसने दिए लिख के? मोदी के क्वेश्चन है जो एंकर सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे सुध का। अच्छा। मिली जुली सरकार चल रही है, गपुची गम की सरकार है। मीडिया और भाजपा। पहले आप कहते थे कि इंटरव्यू नहीं देते, अब 40 मिनट का इंटरव्यू दे दिया आप उसको। अरे इंटरव्यू नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वो तो जो स्वतंत्र पत्रकार हो, 40-50 चैनलों के, जो मुझे सवाल पूछे उसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपके लिए जो आप कहते हैं स्वतंत्र पत्रकार हो, कौन है? 10-5 तो है ही देश में। नाम बता दीजिए 10-5 के। नाम बता दूंगा तो उन्हें बुरा लगेगा जो उनसे इनकी दलाली कर रहे हैं। अच्छा। पर कुछ तो ऐसे भी नौकरी भी छोड़ गए हैं जिन्होंने मंचों से त्याग करा है। पत्रकारों ने कि नहीं, हम ये जलालत की नौकरी नहीं कर सकते, हम सच बोलेंगे। ऐसे लोग तो हैं जो एंकर छोड़ गए हैं नौकरी। मलिक जी, अजय टेनी के बेटे को जमानत मिल गई, वही किसान जो जेल में। हाँ, यही तो दुर्भाग्य है देश का कि टहनी का बेटा तो बाहर आएगा और किसान आंदोलनकारी किसान जेल में रहेगा। यही तो भूत उतार रहा जनता इनकी। यही तो मगरूर सरकार को बता रहा है तेरी हैसियत क्या है। ये जनता ही तो बता रही है, जनता का देश है, जनता फैसले करती है। जनता का देश है, तभी तो योगी जी कह रहे हैं 300 पार। योगी जी 700 पार कह लो, जब कौन सा योगी जी पे कोई केस बनेगा? 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव है। ये कह सकते हैं। एक बात बताओ, ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, वो तो अब भी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार पे, और ड्राइवर बैठा दिया 4 चिलम पे आके, तो टकराओगा कि उस विकास होगा? भाई क्या उसमें टकराएगा या फिर विकास होगा? अच्छा। डबल इंजन की सरकार है, पर ड्राइवर ने तो चिलम पी रखी है 4 भांग की, पता ही नहीं चल रहा उन्हें हो क्या रहा। लेकिन मलिक जी वो तो बोल रहे कि जो लाल टोपी वाले आएंगे तो फिर गुंडागर्दी बढ़ जाएगी यूपी में। देखिए भाजपा की एक काम तो सही था, इन्होंने कहा देश नहीं बिकने देंगे, खुद ही बेचेंगे। इन्होंने कहा गुंडागर्दी खत्म करेंगे, गुंडागर्दी हम स्वयं करेंगे। गुंडागर्दी स्वयं। अजय टहनी या गुंडागर्दी ना, खुद ही तो कर रहे हैं। और ये जो कहते हैं बार बार कि देखो 24 घंटे बिजली, अरे सोने के तार पार ही है, 7 गुने पैसे ले रहे हो, 7 गुने देश में। कहते तो हमने घर घर बिजली पहुंचाई है, गांव-गांव। हाँ, पहले तो सब गांव में मोमबत्ती जली थी, बिजली थी कहाँ? यही तो लाए। घर तो गैस भी पहुंचाई देश में। रेल ये लाए। हाँ। बिजली ये लाए। बिजली का आविष्कार अच्छा किसने किया देश में? समृद्ध पात्रा ने बिजली का आविष्कार किया देश में। 2014 से पहले कहाँ बिजली थी? तुम बताओ, थी कहीं? कम थी? नहीं, आविष्कार हुआ 2014 में, भाजपा की सरकार आई। समृद्ध पात्रा जो बैठा इनका भांड मीडिया का वो प्रवक्ता, उसने बिजली का आविष्कार करा। भाइयों बहनों देखो मेरा पात्रा बिजली लाया है रे। लेकिन मोदी जी ने सराहना करते हुए कहा है कि योगी जी के राज में महिलाओं पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, महिला सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया। और बेचारा मोदी क्या योगी की बुराई करेगा? अरे बाप के आपने कितने निकम्मा बालक हो उसकी बुराई करा है। उस योगी को ये स्वतंत्र प्रधानमंत्री बनाते। योगी तो अच्छा आदमी है, और उस पर पावर तो छीन रखी है उसकी। वो महाराज जी बेचारा फंसा दिया उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर। अगर उसकी पावर दे देते तो कुछ काम हो जाते देश में। एक दरोगा के ट्रांसफर को तो उसे हेलीकॉप्टर पर दिल्ली जाना पड़ा। अब उसने अमित शाह का जो प्रिंसिपल है वो
अब ये एक ट्रांसफर है, कर दूं क्या? बोले नहीं, रामपुर नहीं, अलीगढ़ कर। मलिक जी, आज 14 फरवरी, आज वही दिन है जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था। हाँ, हर फौजी के घर वाले वोट गिर रहे हैं इनके खिलाफ कि जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है कुर्सी के लिए। इनका इलाज हो लग रहा, काम इनका निपटेगा। गांव में कोई वोट दे नहीं रहा, क्यों? इनके पास कुछ बात नहीं है। नौकरी की बात करते हैं तो हॉस्टल में जाकर पुलिस सर्टिफिकेट बांटती है, ज्वाइनिंग लेटर देती है, हॉस्टल में बढ़कर लट से स्टेशन पर पीटते हैं। विकास के नाम पर इनकी जीरो है। बस इनके पास दो मुद्दे हैं, कौन से? हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। अच्छा, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हिजाब वाले मुद्दे पे कह तो दिया, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। क्यों? चुनाव में तो लाए से ठाक है। अरे कोई क्या पहनेगा, मैं क्या पहनूंगा, मेरी जर्सी किस रंग की होगी तो मैं तय करूंगा। ये खाने पे भी कहेंगे कल को कि तुलसी के पत्ते खाओगे, केवल अन्न नहीं खाओगे। हाँ नहीं, देश में कहाँ, देश में तो बेटी सुरक्षित है, देश में तो उन्नाव कांड भी नहीं हुआ, वो नकली है। देश में तो योगी सरकार में बिल्कुल सब रामराज आ गया। देखिए इनकी हरामखोरी, देखिए ये राम को लाएंगे, क्यों? राम इनके पापा का फुप्पा लगा, पाकिस्तान में रह रहा था। ये राम के नाम को भी बेच रहे हैं, राम के नाम को भी कैश करेंगे। ये राम को लाएंगे, राम ही सबको लाया, राम ने दुनिया बनाई, ये राम को लाएंगे। राम के नाम पे भी बोली लगानी शुरू कर दी। चल रहा है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, बना तो यही रहे ना रहा, परंतु राम के नाम को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अब बनवा तो रहे, अयोध्या में देखिए ना राम मंदिर बना। अरे अस्पताल बनवाओ, अस्पताल चाहिए मरीज को। जब बीजेपी आई थी सत्ता में, आपका मुद्दा तो यही था ना कि राम मंदिर बने। वो तो कोर्ट से था, बन गया। इनसे इनका क्या लेना देना कि शामली के पंच है। अरे कोर्ट ने फैसला दिया, मंदिर बन गया, ये कहाँ से बीच में आए भाई? इन्होंने अध्यादेश लाया। लेकिन कहते ये आज भी कानपुर में थे, वो बोले समाजवाद नहीं है, ये परिवारवाद है, इनको लाओगे तो परिवारवाद बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो परिवारवाद है। और जो इसका मोटी नाटके का वो बन रहा है BCCI का अध्यक्ष, उसने कौन सा क्रिकेट खेली, कौन से उसमें स्टेडियम में अपने बेटे को क्यों बनाया? वो गांगुली का कोच था, वो कपिल देव का ताऊ था, या वो गावस्कर का मम्मा है। ये परिवारवाद नहीं है क्या? इसे देश नहीं देख रहा? अरे उसे अपना ही हिल्ला करने देता। ये सब अपने बच्चों को सेट कर रहे, वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह के दो बेटे चुनाव लड़ रहे, वे किसके? राजनाथ के ना, पहले एक लड़ रहा था। मोदी जी तो ये कह रहे सारे परिवारवाद इकट्ठा हो गए बीजेपी के खिलाफ। देखिए, परिवारवाद, देश इकट्ठा हो गया, परिवारवाद इकट्ठा नहीं हुआ, देश इकट्ठा हो गया। इनके टीसी काट देगा स्कूल से। अब क्या? अब क्या इस स्कूल से नहीं, टीसी काट के हाथ में दे देगा। इस काम को ही और करो। और मैं तो नुका, चलो पाकिस्तान का नाश चाह रहा है, 5 साल को पाकिस्तान का बना तो प्रधानमंत्री मोदी को, हमारा भी नाश हो लिया, उसका भी हो जाएगा। राफेल की जरूरत ही ना। लेकिन कहते तो ये है कि जो लाल टोपी वाले हैं वो 5 किलो अनाज खा जाएंगे। हाँ, भका रहे हैं, गरीब जनता को भका रहे हैं। ये नाच जो है 40 सालों से मिल रहा देश में। पहले चीनी भी मिलती थी, ये कोई नया काम चने मिल रहे हैं और 3 महीने से 3 महीने पहले कुछ नहीं था। ये 18,000 के लैपटॉप पे कहते थे, अखिलेश ने अपनी फोटो लगा ली, बहुत गलत करा। हम भी सोचे गलत करा दिखा है। इन्होंने 98 रुपए के नाज पे 150 रुपए का कट्टा थोप दिया फोटो के चक्कर में। नमक खा रहे लोग तो नमक का कर्ज तो उतारेंगे। हाँ, इनका सब कर्ज उतार देगा। अब क्या गांव में पंचायत हो लग रही है, इनका सब कर्जा उतारेगा। इन्हें फिट करेगा। किसान की पगड़ी से खेल लेते, किसान को 13 महीने थकाया। जाटों के साथ जो मोदी जी, जो अमित शाह जी ने एक सभा की है, तो जाट वोट भी बीजेपी के साथ। देखो, जाट की बात नहीं करते हम, नाम एक बिरादरी में घूमते, हम तो किसान की बात कर रहे हैं। और किसान के और किसान जाट गुजर भी किसान है, त्यागी भी किसान है, ब्राह्मण भी किसान है, हरिजन भी किसान है। किसान बहुत वर्ग है। और किसान के खेत में काम करने वाले मजदूर, उनकी बात करेंगे। उन्होंने चोटी में गांठ मार ली है कि ये जो है इनकी टीसी काट के इनके हाथ में देंगे, बस हमारे स्कूल में मत पढ़ो, आगे जाओ कहीं। संगीत सोम का बयान आज सरदना के MLA का, उससे किसी पत्रकार ने पूछा कि लगता है जयंत और अखिलेश की जोड़ी ने खेल खराब कर दिया। बोले हाँ, खेल तो खराब हो गया। उसका बयान है इनके MLA का, यूट्यूब पे पढ़ा, देख लो। तो ये भाजपा वाले मान रहे हार गए। तो आपको क्या लग रहा है, जनता वोट डालने जाती है तो किन मुद्दों को देखकर वोट देती है? जनता महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, नौकरी और देश का सम्मान बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं, संस्था बेच रहे हैं। लाल बेच दिया, जिसे धरोहर बता मैं लीज का लीज की परिभाषा सुन लो, आप भी समझ जाओगी। हमारे गाँवों में LMC जमीन होती है सरकारी, उसका पट्टा होता है 99 साल को, और 12 साल बाद उसको बेचने का अधिकार मिल जाता है। सारे बिकल लग रहे हैं, पता कर लो गाँव में। 99 साल की लीज को लीज तो 4 साल की हो, 5 साल की हो, तो 99 कर रहे 3 पिट्टी की। 3 पिट्टी में तो नहीं ये रहेंगे ना हम।
ये गुमराह कर रहे हैं देश तो को। बोल रहे डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल काम होंगे, अब कोई और सरकार आएगी तो सारा योजना जो चला रहे योगी मोदी वो खत्म कर देगी। डबल इंजन की सरकार पे अरे ड्राइवर तो चिलम पी के बैठे हैं, आपस में टकरा रही हैं, काम तो नहीं हो पा रहे कि यूपी के इंजन को तो कोई बूझ ना रहा, वो हंटर लिए बैठा दिल्ली में। आप बदल देंगे, रात को बदल दे मुख्यमंत्री, ये रात को बदल दे, सभी को दूसरा ले आवे। राकेश टिकैत जी ने कहा कि बीजेपी का वोट कोको लगे, ये कोको क्या है? कोको क्या है ये? कोको हाँ। यहाँ तो पहले चरण में तो लेगी इनकी वोट कोको। कोको है क्या? हाँ बताऊंगा। और दूसरे चरण में हाउ आ गया, हाउ। मलिक जी ये कोको हाउ है क्या? कोको देखो ये चीज है, कोको बगैर दिखने वाला चीज है। जब बुजुर्ग पहले हम बच्चे होते हैं वो कुछ चीज मांगते हैं तो चीज छुपा कर कहते हैं कोको लेगी। अच्छा। तो जनता ने वोट छुपा ली, भाजपा कहती कोको लेगी, पकड़ ले अपने को। और सेकंड फेज का चुनाव हाउ, ये क्या है? हाउ आ गया। हाँ तो ये क्या है? ये जनता अब तक बता देगी, गाँव के लोग सब समझे हाउ क्या हो, हाउ आ गया यानी कि कोको से भी बड़ा। अच्छा। हाँ और आगे क्या क्या आने वाला है ये भी बता दीजिए। ये तीसरे चरण में आप बता देंगे, जैसे जहाँ जो आएगा वही तो बताओगे। अच्छा। पहले मैं कोको लेगी, दूसरे में हाउ आ गया। अच्छा। इनका काम निपट गया, इन्हें भी पता है, पर अब क्या करें बेचारे, मरता क्या नहीं करता, नहीं तो कहे जाओगे हम आ रहे हैं। अरे कितने शौक से हम इनको लाए थे, कितने शौक से मैंने भी वोट दिया। एक बार गलती से फूल क्या दबाया, सिलेंडर 400 से 1000 का हो गया। हमने सोचा देश का नाम रोशन करेगा तो बम्बई वाला को रोशन कर दिया। हमने सोचा था देश का सम्मान बढ़ाएगा, परंतु नहीं, ये देश के नहीं निकले, ये निकले डाकू, लूट लिया।